अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज के वीडियो का एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड 7 साल पहले इंडिया में काफी तमाशा हो चुका था और इसको फिर से रिपीट किया जा रहा है एक नए तरीके से। मैं बात कर रहा हूँ डीमोनेटाइजेशन का 2000 रुपए के नोट का इंडिया में, जिसको कल ही डिक्लेयर किया गया है आरबीआई की तरफ से। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। बेकार निर्णय है। बेकार निर्णय है। नहीं तो कहा तो जा रहा है कि इससे टेरर फंड क्यों किया था सर? चालू ही क्यों किया गया था? 2016 के नोटबंदी के बाद 2000 के नोट जारी किए गए। वही तो बोले, चालू ही नहीं करना चाहिए था। 1000 का ही नोट सही था, 2000 का नोट क्या काम था? कोई जरूरी। इस वक्त नोट जो 2000 के सर्कुलेशन में अब नहीं रहेंगे, इस खबर को लेकर बड़े बड़े नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। 2000 के नोट बंद होने से क्या होगा? भ्रष्टाचार थोड़ी बंद हो जाएगा। 2016 में भी देखा जा सकता है कि 500 और 1000 के भी नोट रातों रात डिक्लेयर कर दिया गया था कि इनको इस्तेमाल अब नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो में देखते हैं कि कैसा 2000 रुपए के नोट का नए रूल्स दिए गए हैं डिमोनेटाइजेशन के, जिसको करंट गवर्नमेंट की तरफ से और आरबीआई की तरफ से बताया जा रहा है कि ये भी ब्लैक मनी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस पर एक सवाल उठाया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, ये सवाल पूछते हुए कि क्या इसमें बिल गेट्स का कैसा हाथ है इस नए रूल के पीछे। देखते हैं कि क्या कॉन्स्पिरेसी एंगल इस नए तमाशे के पीछे है और क्या आपको करना चाहिए अगर आपके घर में भी 2000 रुपए के नोट्स है तो। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने फ्राइडे को एक स्टेटमेंट दिया ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में सारे 2000 के करेंसी के नोट्स को एक्सचेंज करना चाहिए क्योंकि इनका प्रोडक्शन अब बंद हो चुका है। पर इसके ऊपर आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया कि सितंबर 30, 2023 तक का टाइम दिया गया है ये काम करने के लिए, और उन्होंने कहा कि अब यहाँ से कोई भी बैंक 2000 रुपए के नोट आम पब्लिक को नहीं देंगे। पहले ये देखते हैं कि 2000 रुपए के नोट को विड्रॉ करने का क्या रीजन दिया गया है। आरबीआई ने यह बताया कि 2000 रुपए की नोट इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर के 2016 में, जिस वक्त मोदी ने रातों रात डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था, यह कहते हुए कि उस वक्त के 500 और 1000 रुपए के नोट रातों रात बंद हो जाने वाले हैं सर्कुलेशन में, मतलब कि उनको इस्तेमाल करने पर फायदा नहीं रहेगा और वो सिर्फ एक पेपर वैल्यू रहेगा। और उसके बाद आरबीआई ने बताया कि उन पर प्रेशर यही आया था कि जो 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन में थे उनको जब पब्लिक डिपॉजिट कर देगी तो वापस पब्लिक को देने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। और ऐसे ही करते करते जब उनको ऐसा दिखा कि वापस कैश फ्लो मार्केट में आ चुका है तो 2018 से 19 के दौरान आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को प्रिंट करना बंद कर दिया था। इसलिए आप देख सकते हैं कि सडनली मार्केट में एक सर्कुलेशन रुक गया था 2000 रुपए के नोट का। इसके ऊपर आरबीआई ने यही बताया कि 2000 रुपए की नोट ज्यादा फ्रीक्वेंटली आम पब्लिक इस्तेमाल नहीं करती है और उल्टा वो कम डेनोमिनेशन जैसे कि 100, 200 ऐसे किस्म के नोट्स को ज्यादा मार्केट में यूज करते हैं। अब आप क्या करना चाहिए अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट्स जमा किए गए हैं आपके घर पर या कहीं पर भी। आरबीआई ने बताया कि पब्लिक अपने लोकल बैंक ब्रांच को अप्रोच कर सकते हैं डिपॉजिट करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए अपने 2000 रुपए के नोट, और ये स्टार्ट होगा मई 23 से और इसका टाइम पीरियड वैलिड रहेगा सितंबर 30 तक। मतलब कि आप जाकर बैंक में इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं या अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल आता है कि क्या एक लिमिट है आपके बैंक अकाउंट से आपको 2000 रुपए की नोट एक्सचेंज करवाने के लिए, क्योंकि 2016 में देखा जा सकता है कि कई लोग दिन रात बैंक के लाइन में ठहरे हुए थे अपने पैसों को एक्सचेंज करवाने के लिए। यहाँ पर एक चीज देखा जा सकता है कि 2016 से कंपेयर अगर किए तो यहाँ पर आपको टाइम लिमिट दिया जा रहा है कुछ महीनों का आपके 2000 रुपए के नोट्स को एक्सचेंज करवाने के लिए। और दूसरी चीज जो लिमिट की बात हो रही है, यहाँ पर अगर आप कैश लेके जा रहे हैं तो आपको एक वक्त 20,000 रुपीज तक का एक्सचेंज का लिमिट अलाउड है, मतलब कि 2000 के 10 नोट आप एक वक्त में एक्सचेंज करवा सकते हैं कम डेनोमिनेशन के करेंसी के लिए, जैसे कि 100 के नोट हो या 200 के नोट हो। अगर आपके पास इससे ज्यादा पैसा हो 2000 रुपए के नोट्स में तो क्या आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। देखा जा सकता है कि डिपॉजिट करने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितना भी आपके पास पैसा 2000 रुपीज के नोट्स में वो आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा कर फिर अपने हिसाब से उसको या तो ट्रांसफर डिजिटली कर सकते हैं या इसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा कि अगर हद से ज्यादा पैसा आपके पास 2000 रुपीज के नोट्स में थे और इसको अगर आप डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो शायद IT डिपार्टमेंट का नजर आप पे आसानी से पड़ेगा। अब जिन लोगों के पास अकाउंट्स नहीं है वो लोग क्या करना चाहिए ऐसे वक्त, उनको भी आरबीआई ने बताया कि वो भी एक वक्त में जाकर एट अ टाइम 20,000 रुपीज एक्सचेंज करवा सकते हैं बिना कोई अकाउंट रखते हुए भी किसी भी बैंक पर। और अगर बैंक आपको रिफ्यूज करता है इस चीज को तो इसके खिलाफ भी आप एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो अभी करंट मार्केट में जो आपके पास 2000 रुपए के नोट्स रखे हुए, क्या इसको आप अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट में ट्रांजैक्शंस के लिए या कोई बिजनेस पर्पस के लिए। आरबीआई ने कहा कि
अभी इस वक्त भी 2000 रुपए के नोट आप यूज कर सकते हैं और सितंबर 30 के बाद इसका वैल्यू नहीं रहेगा। आज के दौर में दुनिया में देखा जा सकता है कि कई चीजों पर जंग होती है, पर ये पैसों की जंग आखिर होती क्या है, कैसे मॉडर्न मॉनेटरी वॉर होता है। मुझे इन डेप्थ इसके बारे में और नॉलेज चाहिए था और काफी जानकारी मुझे आसानी से मिली इस बहुत ही जबरदस्त ऑडियो बुक से, जिसका नाम है करेंसी का खेल, जो है अवेलेबल कोको एफएम पर। अब कोको एफएम है बिगर और बेटर अपनी ऑडियंस के लिए। कोको एफएम है अब इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म, जिसमें 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स है और हर महीना ये ग्रो कर रहा है 4200 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट के साथ। इसी ही साल 45 लाख आवर्स का कंटेंट प्ले किया गया है कोको एफएम पे, जहां पर डेली 1.5 लाख आवर्स प्ले किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोको एफएम ने एक्सपैंड किया है इसके टॉप कैटेगरीज हिंदी में, जहां पर आपको मिलेंगे मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प के 1000 प्लस ऑडियो बुक्स, बिजनेस फाइनेंस और एंटरप्रेन्योर के 300 प्लस ऑडियो बुक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के 300 प्लस ऑडियो बुक्स और रिलीजन के ऊपर 150 प्लस ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। और कोको एफएम ने इंट्रोड्यूस किया है एक ब्रांड न्यू कैटेगरी ऑडियो बुक्स का, जिसका नाम है ओरिजिनल्स। इन ऑडियो बुक्स से आप सीखेंगे रियल लाइफ लेसन्स, जिनमें से कुछ टॉप ऑडियो बुक्स है कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर, और हिरोशिमा नागासाकी, जहां पर ऑडियो बुक्स अवेलेबल है आपके अपने रीजनल लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। और ये वक्त बहुत ही जबरदस्त है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि इस वक्त कोको एफएम प्रोवाइड कर रहा है एक एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर, जो होता है सिर्फ ₹49। और इसका फायदा उठाने के लिए नीचे मैंने दिया है मेरा कूपन कोड और साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब आते हैं असल कॉन्स्पिरेसी पर कि क्यों इन नोट्स को छापा जा रहा है, फिर सडनली इनको क्यों हटाया जा रहा है। 2016 में भी जब मोदी ने 500 और 1000 के नोट पर डिमोनेटाइजेशन कहते हुए उसको रोक दिया था, उस वक्त भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये एक टैक्टिक है मोदी गवर्नमेंट की कि कैसे आम पब्लिक का पैसा घर से निकालकर वापस उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे और कैसा आपके फिजिकल करेंसी को, जो होता है नोट, उसको कैसा ये डिजिटल तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। उस वक्त मैंने जब वीडियो बनाया कई लोगों ने बताया कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन देखते ही देखते कुछ साल में आप भी देख सकते हैं कि कैसा करेंसी आज डिजिटाइज हो चुका है, कैसा आसानी से पब्लिक गूगल पे, फोन पे और दूसरे मीडियम्स के थ्रू ही अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं बिजनेस के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए। अब तो ऐसा वक्त आ चुका है अगर 1 डजन मॉस भी आपको खरीदना है तो आप उसके लिए गूगल पे कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पॉकेट में करेंसी नहीं रख रहे हैं। तो एक तरह से काफी सक्सेसफुल रहा ये डिमोनेटाइजेशन का दौर पब्लिक के फिजिकल करेंसी को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। और उस वक्त मैंने यही बताया था कि ये एक बहुत बड़ी टैक्टिक रहेगी, क्योंकि एक बार अगर आपका सारा पैसा डिजिटाइज हो जाएगा तो कभी भी आप कंट्रोल में रह सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट या बैंक्स के, क्योंकि वो जब चाहे आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं एक कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल इसने 2000 रुपए के डिमोनेटाइजेशन को भी, जिसके ऊपर सवाल उठाया गया है हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, जिन्होंने 5 सवाल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ इंडिया को किया। और उसमें अगर गौर करेंगे तो चौथा सवाल सबसे खतरनाक है, और वो है कि इस डिमोनेटाइजेशन में बिल गेट्स का बेटर देन कैश अलायंस, इसका क्या रोल है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को डेमो 1.0 और 2.0 करना पड़ा। अब इस सवाल का मतलब यही है कि यहाँ पर डेमो 1.0 का मतलब है 2016 का डिमोनेटाइजेशन और डेमो 2.0 का मतलब है जो अब 2023 में 2000 रुपए के नोट को लेकर डिमोनेटाइजेशन का बात किया गया है। यहाँ पर असद ओवैसी बात कर रहे हैं बेटर देन कैश अलायंस के बारे में। अब ये देखते हैं कि ये बेटर देन कैश अलायंस है क्या। ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है 80 गवर्नमेंट्स, कंपनीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जिनका एक ही काम और मकसद है कि आपके फिजिकल कैश को ये डिजिटल पेमेंट्स में कन्वर्ट करने का काम यही करते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि इस बेटर देन कैश अलायंस के मेन फंडिंग में से आदमी है बिल गेट्स, जिसकी वजह से असद ओवैसी ने यह सवाल किया। और दूसरा शॉकिंग बात यह है कि बेटर देन कैश अलायंस के 80 गवर्नमेंट्स में से एक गवर्नमेंट है इंडिया की गवर्नमेंट। देखा जा सकता है कि 2020 के कोविड के दौरान भी सबसे ज्यादा नाम ट्रेंडिंग में आ रहा था उस वक्त बिल गेट्स का। बिल गेट्स जो खुद माइक्रोसॉफ्ट का ओनर रह चुका, लोग यही सवाल उठा रहे थे कि कैसे वो कंप्यूटर से मेडिकल फील्ड में सडनली उतर चुका है, क्योंकि कई वैक्सीन के पीछे और आगे जाकर किस तरह से डिजीजेस को हैंडल करना, इसके पीछे कैसा बिल गेट्स उसके
फाउंडेशन के थ्रू वो सामने फोरफ्रंट पर आ रहा है, जहां पर देखा जा सकता है कि उसका फाउंडेशन कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज में इन्वॉल्व्ड है। और यहाँ पर भी बेटर देन कैश अलायंस के पीछे भी मेन फंडिंग का काम बिल गेट्स का ही है। और इस कंपनी का मकसद है आपके फिजिकल पैसे को डिजिटाइज करना। और यहाँ पर कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज यही करें कि एक बार आपका फिजिकल कैश अगर गवर्नमेंट के पास चलेगा और वो डिजिटाइज हो गया, मतलब कि आप सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, तो इसका आसानी भी आपके लिए बहुत होगी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होगा कि जब चाहो आपके अकाउंट को कोई भी गवर्नमेंट फ्रीज कर सकती है। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज भी उठाए तो हो सकता है कि आप नोटेड रह जाएंगे और वक्त आने पर आपका बैंक अकाउंट एनी टाइम फ्रीज हो सकता है, या कभी हैकिंग के नाम पर डालकर आपके अकाउंट को कंप्लीटली जीरो भी करवाया जा सकता है। तो एक तरह से ये कंप्लीट पब्लिक के ऊपर कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका आज के दौर में है आपके पेमेंट को डिजिटल कर देना। और सेम मैंने जैसा 2016 में भी कहा था, आज भी एक ही बात रिपीट करता हूं, अगर आपको अपना पैसा सेव करके रखना है, क्योंकि यूजुअली लोग कुछ पैसा अपने घर में रख देते हैं क्योंकि उनको बिजनेस में लगाने से डर लगता है या उनको पता नहीं कि खर्चना कहाँ है इसको फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसों के लिए या तो आप छोटी जमीन खरीद लो या कुछ सोने के बिस्किट्स या चांदी या सोना के कॉइन्स जो होते हैं इनको खरीद कर घर पे रख लेना चाहिए। अब यहाँ पर डर एक ही चीज का होता है कि अगर ये कल के दिन चोरी हो गया तो फिर क्या। तो एक तरह से कई चीजों के पीछे डर तो हर चीज का होता है, लेकिन ये रिस्क उठाना बेहतर है, वरना कल के दिन पता नहीं किस हिसाब से वक्त बदलेगा। कई सारे लोग ने पहले भी बताया और लिखा कि मोदी गवर्नमेंट को पता नहीं है किस तरह से फाइनेंशियल्स उनको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो जब चाहो वो कोई भी नोट को बंद कर रहे हैं। और कई लोग इस चीज का मजाक भी उड़ा रहे थे। लेकिन अगर आप इन डेप्थ इसको स्टडी करेंगे तो ये काफी स्मार्ट मूव्स है और वो ऐसे हरकत कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आने वाले अगले 10-20 साल में लोगों को समझने आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है इस डिमोनेटाइजेशन के चक्कर के पीछे क्या वाकई ब्लैक मनी रोकने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि 2016 के बाद कोई ऐसा कुछ इफेक्ट तो दिखा नहीं ब्लैक मनी पर। अगर आपके हिसाब से ये ब्लैक मनी को रोकना ही है तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट करिए, या अगर आपको दिखता है कि इसके पीछे कोई और राज है तो आपको क्या समझने आता है इसके बारे में आप अपना नीचे कमेंट करिए और अपना ओपिनियन बताइए। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको FM डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।